खबर पन्ना से है, जहां जिले में 1960 में स्कूल का संचालन और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था मनहर महिला समिति के सदस्यों ने 8 दिसंबर 2023 को कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि 25 जुलाई 2014 को श्रीमती स्नेहलता पराशर के द्वारा इस संस्थान में गलत तरीके से कब्जा किया गया और कई अवैध कार्य किए गए हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय जबलपुर से स्नेहलता पराशर और अन्य 4 के विरुद्ध थाना ब्रजपुर में निम्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश को पारित किया गया और धारा 420 में आरोपी महिला जेल में है। समिति की शेष महिलाओं के द्वारा वैधानिक तरीके से नवीन कार्य करनी 11 सितंबर को गठित कार्रवाई की गई, जिसकी सूचना असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर्म और सोसाइटी सागर के समक्ष 13 दिसंबर को समस्त दस्तावेजों के साथ जमा की गई। समिति की समस्त महिलाओं के द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पन्ना कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के दौरान सुमन गुप्ता, शोभा रानी, आशा गुप्ता सहित समिति की अनियमितता और धांधली करने वालों के चंगुल से मुक्त कराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र खरे भी शामिल रहे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्ड के उसमें दिया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो भी समिति का चुनाव है उसको वैलिड करके नहीं भेजा है। तो सिर्फ इस पक्ष में हमने उनको आवेदन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि उनसे जो भी हो सकता है कानूनी तौर पर वो हमारी हेल्प करेंगे। सुमन गुप्ता। पन्ना की सबसे पुरानी समिति है और कई कार्यक्रम चलाती रही है। अभी कुछ 2014 में श्रीमती स्नेहलता पाराशर विधिवत चुनाव हुआ उनका और आई चुनाव में जीत करके, लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने बहुत अनियमितताएं की, मनमानी की और कितने भी लोगों को, चाहे जिसको सेक्रेटरी बना दिया, जो विधिवत चुनी गई थी उनको तुरंत हटा दिया। अपने मन का जो उनका काम कर सकता है, उनके हिसाब से चल सकता है, उसको सेक्रेटरी बनाया, उसको ट्रेजरर बनाया और पैसे निकाले और इवन 40 लाख रुपए के करीब उन्होंने मनहर महिला समिति को चूना लगाया और हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट की, विधिवत सारी कार्रवाइयाँ की और रिपोर्ट करने पर अभी 4-6 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी हम लोगों ने जो जुलाई में विधिवत चुनाव हुआ मनहर महिला समिति का, उस चुनाव की जो कार्यकारिणी है सूची सागर सब रजिस्ट्रार को भेजी। वो कई बार हीला बहाना कर रहे हैं, रजिस्टर्ड सूची नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मनहर महिला समिति द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से अभी बात भी की है और ज्ञापन भी इसीलिए दिया है कि रजिस्ट्रार श्री अजय खरे हैं, उनको कैसे भी करके, चाहे वो राज्यपाल के द्वारा हो, परंतु हम लोगों को मनहर महिला समिति की रजिस्टर्ड सूची चाहिए, जिससे हम लोग आगे काम कर सकें, समिति के जो दायित्व हैं वो पूरा कर सकें। आश्वासन मिला है कि वो विधिवत कार्रवाई करेंगे और जहां तक होगा हम लोगों की समिति की पूरी हेल्प करेंगे। और उसमें भी यही कहा है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कहा जाए कि वो हम लोगों की संस्था की रजिस्टर्ड सूची हम लोगों को प्रदान करें जल्दी से जल्दी। और ये बात का उन्होंने आश्वासन भी दिया है कलेक्टर साहब ने कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शोभा वर्मा का मनहर महिला समिति का है। ये गैर राजनीतिक संस्था है। ये 1960 में इसका असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी सागर में इसका पंजीयन हुआ था। ये संस्था लगातार महिलाओं के जागरूकता के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और कई सामाजिक कार्य के लिए जानी जाती थी। वर्ष 2014 से श्रीमती स्नेहलता पाराशर इसकी अवैधानिक तौर से अध्यक्ष बनी और जब से उनका आज दिनांक तक इस पर कब्जा चला रहा है। इस मामले को लेके मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने श्रीमती स्नेहलता पाराशर एवं अन्य 4 के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 200 की 1 के तहत थाना ब्रजपुर में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सभी आरोपी लगभग जेल में हैं और ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो फर्म सोसाइटी सागर का है, ये अभी तक जो 9/11 को जो चुनाव हुआ है, नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इसकी प्रमाणित सूची जारी नहीं कर रहा है, जिससे ये समिति आज भी आरोपियों के कब्जे में है और
इसको कहीं ना कहीं वो पैसे का लेन देन करके इनके दबाव में है और आज भी वो संस्था महिलाओं के कब्जे में नहीं है। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया है और अगर ये मामला शीघ्र नहीं सुलझता है तो हम लोग जो है इसके लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आरोपी तो बाहर घूम रहे हैं, मैंने देखा है। जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं उनकी जमानत हो चुकी है, चार्ज होने के बाद उनकी जमानत हो चुकी है। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है हमारी सभी महिला सदस्यों को कि हम इसका शीघ्र निराकरण करेंगे।